स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो पिछले दो जो हमारे लेक्चर थे उनसे ये कंटिन्यूएशन में वहाँ से मुंसलिक है उनसे। तो ये भी उसी तरह है कि मतलब जो हम टर्म्स जो साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल होती हैं तो उनको डिस्कस कर रहे थे, जो हमने पहले लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। तो ये जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं हमारी साइबर सिक्योरिटी में, जिस तरह डेटा ब्रीच है। डेटा ब्रीच क्या चीज़ है? डेटा ब्रीच द अकरेंस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन and access to the confidential information. This is the destruction of data assets और abusive use of private information। ठीक है, यानी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये उस तक जो है, जो रसाई है उसकी एक्सेस उसको जो है ना एक अनऑथोराइज जो यूज़र है उसको मिल जाती है। ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंशियल वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो उसको रसाई यानी एक अनऑथोराइज पर्सन को रसाई हो जाती है इस तक। तो डेटा ब्रीच में क्या होता है कि दरअसल ये आपका इंटरनल डेटा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है या कॉपी हो जाता है। सही, डेटा ब्रीच में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी कर ली जाती है। तो ये एक साइबर अटैक के एक वो है, एक किस्म है या जो इसमें इस्तेमाल होती है, ये एक टेक्निक है। डेटा इंटेग्रिटी क्या है? डेटा इंटेग्रिटी द प्रोसेस, इट इज ए सिक्योरिटी बेनिफिट that verifies data is unmodified and therefore original, complete and intact। ठीक, integrity is verified through the use of cryptographic hashing। ठीक है, यानी ये एक सिक्योरिटी बेनिफिट है, ठीक है ना, जो अनमोडिफाई जो डेटा को जो है ना वेरीफाई करता है आपके। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल डेटा होता है ना तो उसको जो है ना ये यानी जो आपका डेटा तब्दील होता है, ठीक है ना, तो उसको ये फिर ट्रांसफॉर्म करता है आपके ओरिजिनल डेटा में। अब फॉर एग्जांपल ये हैशिंग क्या है? हैशिंग हैशिंग में एक फिक्स्ड लेंथ जो है ना वो एक फिक्स्ड लेंथ इस्तेमाल की जाती है, यानी एक एल्गोरिथम जो है वो जनरेट होता है जिसको हम हैश वैल्यू कहते हैं। और ये हैश वैल्यू जो है वो किसी भी इवेंट के अकर होने से पहले दूसरी हैश वैल्यू जो है वो इवेंट अकर होने के बाद जो है वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, यानी हैश क्या है? ये एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके हम हैश वैल्यू जो है ना वो जनरेट करते हैं। और एक हैश वैल्यू जो है वो इवेंट के अकर होने से पहले और एक जो हैश वैल्यू वो इवेंट अकर होने के बाद जो है ना वो कैलकुलेट होती है। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट एक यानी डेटा इंटेग्रिटी एरर है जो डेटा को करप्ट करता है। ठीक है, जो डेटा को के करप्शन की वजह बनता है। ठीक है, डेटा को खराब करने की मतलब है, या उसको जो उसकी जो फंक्शनैलिटी है डेटा की उसको खराब करने की या बिगाड़ने की एक वजह बनता है। मतलब है ये डेटा इंटेग्रिटी एरर है ये इवेंट, यानी इवेंट के परफॉर्म होने से डेटा का खराब हो सकता है। तो फिर दो हैशेस जो है ना वो कंपेयर होते हैं। ठीक है ना, दो हैशेस कंपेयर होते हैं, अगर इन दोनों की वैल्यूज जो है वो मैच कर जाती हैं, यानी उनका रिजल्ट जो है वो जीरो आ जाए, तो जो डेटा इंटेग्रिटी है वो बरकरार रहती है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है डेटा इंटेग्रिटी में, मतलब है हैशिंग का जो हमारा तरीक़ाकार या फंक्शन वो क्या होता है। तो ये इसको मददगार बनती है हैशिंग, यानी आपकी जो डेटा इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन रखने में ये एक रोल प्ले करती है। तो दूसरा है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या चीज़ है? डेटा माइनिंग में आपका द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग डेटा इन ऑर्डर टू फाइंड आइटम्स ऑफ रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस और वैल्यूज।
यानी आप अपने रेलेवेंट जो आइटम्स हैं जो आपने सर्च करने होते हैं, ठीक है ना। यानी डेटा माइनिंग में हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। जो डेटा हमें चाहिए होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, डिस्कवर में, और एक फिर समरी या ओवरव्यू हम बनाते हैं उस डेटा का। जो जो आइटम हमने सर्च किए हुए थे ना, तो उनके हम क्या करते हैं, उन आइटम्स की एक समरी या ओवरव्यू तैयार करते हैं, और फिर उन सर्च किए गए जो आइटम्स होते हैं उनकी क्लैरिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। यानी एक क्लैरिफिकेशन इसमें हम एंड पर तैयार करते हैं। ये डेटा माइनिंग है हमारे पास। यानी आप डेटा को जो है ना, आप सर्च करते हो अपने जो इंटरेस्ट का डेटा है, जो आपको चाहिए, मतलब जो आइटम्स आपको चाहिए, ठीक। और डेटा थेफ्ट क्या चीज़ है, यानी डेटा चोरी होना। और डेटा चोरी उस वक्त होता है, यानी डेटा जब लॉस होता है, ठीक है। डेटा लॉस उस वक्त होता है जब आपका स्टोरेज डिवाइस लॉस हो जाए, ठीक है, या चोरी हो जाए, ठीक है। और डेटा लीकेज जो है वो क्या होती है आपकी, वो उस वक्त होती है जब डेटा की कॉपी जो है वो अनऑथोराइज एंटिटी के पास चली जाए, किसी अनऑथोराइज यूजर के पास चली जाए। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इट इज एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली स्टीलिंग डेटा, जो जानबूझकर डेटा को चुराया जाए, ठीक है। डेटा थेफ्ट कैन अकर वाया डेटा लॉस, यानी फिजिकल थेफ्ट, और डेटा लीकेज लॉजिकल डेटा इवेंट, ठीक। अब डेटा लीकेज क्या चीज़ है, और डेटा लॉस कब होता है, यानी डेटा लीकेज उस वक्त होती है जब डेटा कॉपी हो जाए, ठीक है। यानी आपका किसी अनऑथोराइज यूजर के पास डेटा चला जाए, ठीक है। और डेटा लॉस उस वक्त होता है जब स्टोरेज डिवाइस लॉस हो जाए आपकी, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं इसमें। डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन क्या चीज है, डिक्रिप्शन जो है is the act which transform ciphertext back into its original plain text or clear text form। यानी ये साइफर टेक्स्ट को दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म या प्लेन फॉर्म में जो है ना, टेक्स्ट को जो है ना वो दोबारा ले आता है। अब साइफर टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट यानी एक मीनिंगलेस डेटा होता है, ठीक है, एक रफ डेटा आप समझ लें, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, ये प्रोसेस होता है ये कि जो मतलब है आपको एक मीनिंगलेस डेटा प्रोवाइड करता है, किसकी वजह से, एनक्रिप्शन की वजह से, ठीक है। एनक्रिप्शन की वजह से ये आता है। और यही डेटा जब दोबारा अपनी असली कंडीशन में वापस आता है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। यानी और ये फिर दोबारा कैसे आता है अपनी असली हालत में, जब हम सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यानी वो हमारे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होते हैं। जब ये इस किस्म के एल्गोरिथम आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड डेटा होता है उसको आप दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन। यानी ये इनक्रिप्शन का एक रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। यानी एक कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन ऑफ इनक्रिप्टेड डेटा इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है ना। और ये डिकोड करता है आपके इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को, और सिर्फ अथोराइज यूजर ही जो है ना उसको इनक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये इनक्रिप्शन, ये डिक्रिप्शन हो गई आपकी। उसके बाद है डिजिटल सर्टिफिकेट। A digital certificate is mean by which to provide identity or provide authentication commonly by means of a trusted third party entity known as certificate authority। यानी एक थर्ड पार्टी जो है ना वो उसको इन्वॉल्व किया जाता है, और वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू की जाती है। असल में दरअसल ये सर्टिफिकेट क्या है, ये एक फाइल होती है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड आपको दिया जाता है, ठीक है। तो यानी एक ऑथेंटिसिटी ऑफ डिवाइस या ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजर जो है ना वो आपको यानी प्रोवाइड की जाती है, फिर आपको ये प्रूव करना होता है।
कि वाकई ये जो है ना, ये हमारे पास अथॉरिटी है या अथेंटिसिटी है, ये डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, या नेट में, या वो उनका जो नेटवर्क होता है, ठीक है ना, तो आप उसमें मतलब है शामिल हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपना इसमें, जब ये सर्टिफिकेट आपको इशू होती है। और ये सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज डिवाइसेस और यूजर ही नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये डिजिटल आपकी सर्टिफिकेशन हो गई। उसके बाद आपका आ गया डेटा लॉस प्रिवेंशन। अब डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या है कि जो डेटा को लॉस होने से हम बचाते हैं, इज ए कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये एक तरीकाकार है सिक्योरिटी का, ठीक है, विच एम्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेटा लॉस और डेटा लीकेज। डेटा लीकेज और डेटा लॉस जो हमने पिछले पढ़ा है अभी ऊपर, ये जो हमारा टॉपिक था, ये अभी कि डेटा लीकेज कैसे होता है और डेटा लॉस कैसे होता है ना। तो ये जो डेटा प्रिवेंशन है, ये क्या, ये यानी डेटा को लीकेज होने से और डेटा को लॉस होने से जो हम मैयर करते हैं, ठीक है, एक मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं। डेटा इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सच एज स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल ऑन सोर्सेज, ठीक है, यानी आपके जो रिसोर्सेज हैं उस पर एक सही ग्रिप होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए स्ट्रिक्ट किस्म का। ब्लॉकिंग द यूजेज ऑफ ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, ईमेल के साथ जो हम अटैचमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जरिए, आपके डाउनलोड्स के जरिए भी वायरस आ सकता है, ठीक है, थ्रेट्स आ सकते हैं। तो इनको भी हमने ब्लॉक करना होता है, जो ईमेल अटैचमेंट होते हैं। प्रिवेंटिंग नेटवर्क फाइल्स एक्सचेंज टू एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है, ये जो हम एक्सचेंज करते हैं मतलब फाइलों की नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो एक कंप्यूटर का या जो नेटवर्क के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब उनका जो थ्रेट है, जो वायरस है, वो दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। तो ये क्या है कि प्रिवेंटिंग नेटवर्क फाइल एक्सचेंज टू एक्सटर्नल सिस्टम हो गया। ब्लॉकिंग कट एंड पेस्ट, ठीक है, कट एंड पेस्ट को भी हम वो रोकते हैं, ठीक। डिसेबलिंग यूज ऑफ सोशल नेटवर्क एंड इनक्रिप्टिंग स्टोर डेटा। तो ये सारी मेजर्स हैं, ये सारी मैकेनिज्म्स हैं जो हम अपनाते हैं ताकि हमारा डेटा जो है ना वो लॉस होने से बच सके। इसके बाद है आइडेंटिटी क्लोनिंग। आइडेंटिटी क्लोनिंग क्या है, यानी आइडेंटिटी क्लोनिंग जो है, जब कोई यूजर किसी दूसरे यूजर की आइडेंटिटी इस्तेमाल करता है और इंफॉर्मेशन जो है वो छुपाता है, ठीक है ना। जैसे कि भाई कोई भी क्रिमिनल है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ कंट्री, ठीक है, वो छुपाता है, या कोई और रिकॉर्ड मतलब है कि वो इस्तेमाल करने के लिए, या कोई इंफॉर्मेशन चुराने के लिए जो है ना वो साइबर अटैक करता है या इंफॉर्मेशन चुराता है, ठीक है ना, या गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड को एक्सेस करता है, ठीक है ना, आपकी फाइनेंशियल जो वो है, मतलब है कि जो चीज़ें उन पे मतलब है ये अटैक करता है। तो ये आइडेंटिटी क्लोनिंग इसको हम कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इज रिटन अकाउंट ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब इसमें ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड पॉलिसीज और गाइडलाइंस पर ये मुश्तमिल होती है, ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है। और जितने भी हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, वो इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। और फिर वो किसी भी नेटवर्क में या उसमें काम करते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क आपका हो गया, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। लोकल एरिया में जो विद इन द सेम बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल आपका जो नेटवर्क है लोकल एरिया में, कहीं पे आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या विद इन बिल्डिंग, ए सिंगल बिल्डिंग जो आपका नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है, या वो रिसोर्सेज जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो वो कनेक्टेड होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है ना, इसको हम लैन कहते हैं। और वाइड एरिया जो है वो क्या होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना ये थ्रेट्स का मतलब है या वायरस का एक सबब बन सकते हैं, ठीक।
तो इनमें क्योंकि नेटवर्क जहाँ पे होगा तो उसमें खदशा रहता है, उसमें ये मतलब है कि हमें इसका डेंजर होता है, मतलब इसका वायरस का या थ्रेट का। दूसरा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग सर्विसेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंटिटी, यानी आप एक्सटर्नल एंटिटीज से क्या करते हो, सर्विसेज लेते हो, रदर देन परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क एंड इंटरनल फंक्शंस। ठीक है, आप इंटरनली यानी उस पे इंसार आपका काम होता है, जबकि आउटसोर्सिंग में जो है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विस लेती है फीस पे करके, यानी फीस के बदले, पेमेंट के बदले जो है ना आप सर्विसेज आप पेन करते हो। ठीक है, उसके बाद है पैच। पैच ये पैच एंड अपडेट और चेंज और एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, यानी ये एक अपडेट है या चेंज है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई एप्लीकेशन है। ठीक, ए पैच इज ऑफन यूज टू रिपेयर flaws or bugs in deployed code as well as introduce new feature and capabilities। ये न्यू फीचर भी इंट्रोड्यूस कराता है और क्या करता है कि वो कोड में जो है ना वो बग्स को रिपेयर करता है। ठीक है ना, या उसकी जो वीकनेसेस होती हैं, फ्लॉज होती हैं, ठीक है, कोड में, उनको ये पैच जो है वो क्या करता है, मतलब है उसको ठीक करता है। और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है पैच, जो तमाम अपडेट्स को जो है ना इम्प्लीमेंटेशन से पहले चेक करता है। ठीक है, यानी जो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो वो इसको पहले चेक करता है, इसको पहले टेस्ट करता है। ये पैचिंग जो है ना असल में ये टेस्टिंग है आपकी। ठीक, तो इसके बाद है हमारा पेन टेस्टिंग। तो पेन टेस्टिंग इज ए मीन ऑफ सिक्योरिटी एवेल्युएशन वेयर ऑटोमेटेड टूल्स एंड मैनुअल एक्सप्लॉयटेशंस आर परफॉर्म्ड बाय सिक्योरिटी एंड अटैक एक्सपर्ट्स। ठीक है ना, यानी ये सिक्योरिटी असेसमेंट की एक एडवांस फॉर्म है। ठीक, और इसलिए ये टेस्टिंग है, और ये वही, यानी ये वही टूल्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करती है, इसमें की जाती हैं कि जिस तरह कोई क्रिमिनल हैकर्स अपने वो टूल्स या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो उसके पैरेलल वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना, जैसे वो इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह ये जो है ना ये जो डेवलपर, ये आईटी टीम्स हैं, ये इस्तेमाल करती हैं। इस तरह जो है नेटवर्क में मौजूद जितने भी फ्लॉज हैं उनको डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, कि फला फला जगह पे कौन कौन सी वीकनेस रह गई है, मतलब है, तो ये नेटवर्क में जहाँ जहाँ पे भी कोई खामी होगी, कमी बेशी होगी, तो ये उसको जो है ना वो डिटेक्ट करता है और उसको प्रिवेंट करता है। तो ये हमारी जो रह गई थी, मतलब है जो टर्म्स थी हमारी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए जो लेक्चर हैं वो आपके लिए सूदमंद साबित हो। थैंक यू वेरी मच।